नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पहली बार यूरोपियन यूनियन ने भारत के ऊपर डायरेक्टली भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। और इससे ना सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट पर बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और रसिया के साथ जो हमारे संबंध हैं, जो रसिया इंडिया में निवेश करना चाहता है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ हुआ है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो देखो, मुद्दा ये है कि गुजरात की जो दो मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक तो नायरा रिफाइनरी, दूसरा रिलायंस रिफाइनरी, ये अब यूरोपियन देशों को अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। और उसका रीजन ये है कि इन रिफाइनरीज में रसिया की जो सरकारी ऑयल कंपनी है रोजनेफ्ट, उसकी लगभग 49% हिस्सेदारी है। और आपको पता है, जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके कारण अमेरिका और जो भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सब रसिया के ऊपर लगातार एक के बाद एक सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकेंडरी टाइप के सैंक्शंस उन देशों पे लगा रहा है जो रसिया से किसी भी तरीके के व्यापार करते हैं। खासतौर पे ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, क्योंकि रसिया बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यातक है। तो कहने के लिए ये सैंक्शन तो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि रसिया की इकोनॉमी को मैक्सिमम डैमेज किया जा सके और जल्दी से जल्दी रसिया यूक्रेन वार खत्म हो। लेकिन उसके लिए भारत और ऐसे तमाम देशों पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं जो रसिया से व्यापार कर रहे हैं, तेल वगैरह खरीद रहे हैं। अब इस सैंक्शन से होगा ये कि भारत के जो ये रिफाइनरीज हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगा। अब क्योंकि रसिया यूक्रेन वार जब से चल रही है, यूरोप ने खुद रसिया से प्रोडक्ट्स को खरीदना कम किया था। तो ऐसे में जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सबसे बड़े खरीदार के रूप में बन चुका था। तो भारत करता क्या था कि चुपचाप हर साल कच्चा तेल खरीदता था, मेनली रसिया से, मिडल ईस्ट से, और फिर इसको अपनी जो रिफाइनरीज हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी नायरा रिफाइनरी है, रिलायंस रिफाइनरी है, इसमें प्रोसेस करता था और फिर बड़ी मात्रा में इन कच्चे तेलों से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब विदेशों में एक्सपोर्ट कर देता था। तो पिछले कुछ सालों में भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अरबों डॉलर की कमाई की है। लेकिन अब जब अचानक से यूरोप अपना मार्केट भारत के लिए बंद कर रहा है तो जाहिर सी बात है इससे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि अभी जब यूरोप ये सब सैंक्शंस लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो नेटो कंट्रीज हैं जैसे टर्की हो गया, ये लोग रसिया से कंप्लीटली कुछ नहीं खरीद रहे हैं, इनका व्यापार चल रहा है। लेकिन इनका डबल स्टैंडर्ड ये है कि ये अपने कंफर्ट के हिसाब से जहां चाहेंगे, जिस पे चाहेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो नेटो चीफ है वो धमकी दे रहे थे कि वो चाइना, इंडिया और ब्राजील पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे अगर हमने रसिया से बातचीत करके उसे यूक्रेन से पीस डील करने के लिए नहीं मनाया तो। मतलब आप पॉइंट समझो, 2-3 साल से ये लोग रसिया पे सैंक्शंस लगा लगा के थक गए हैं। दरअसल अब रसिया की जो इकोनॉमी है ना, वो वॉर रेडी इकोनॉमी बन चुकी है। रसिया का तो कहना ये है कि 8-10 साल भी युद्ध चलेगा तो हमारी इकोनॉमी को अब ज़्यादा डैमेज आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूएस है, ये अब सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रहे हैं कि ठीक है, अगर रसिया पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सैंक्शंस का असर नहीं हो रहा है तो जहाँ पे वो अपने सामान को बेच रहा है अब उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। हालांकि रसिया ये चाहता था कि वो भारत में और ज़्यादा निवेश करे, हमारे यहाँ पे वो और ज़्यादा रिफाइनरीज बनाए जिससे रसिया से कच्चा तेल आए और हम लोग रिफाइन करके यूरोप वगैरह पूरी दुनिया में बेचें। तो ये रसिया और इंडिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती। तो अगर रसिया और यूक्रेन वार खत्म हो जाती है तो ये सब तो संभव है। लेकिन अगर रसिया यूक्रेन वार अभी कंटिन्यू चलती है तो इससे भारत की इकोनॉमी को डेफिनेटली थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, क्योंकि अभी हम अपना जो तेल मंगाते हैं 36% हमारा रसिया से आता है और रसिया जो है हमारी पेमेंट रुपीज में भी ले लेता है, मतलब बीच में डॉलर का झंझट नहीं है। तो रसिया के साथ ट्रेड करना हमारे लिए हर तरफ से प्रॉफिटेबल है। पर अगर ऐसे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो हमारे लिए इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो ये सैंक्शंस यूरोप वाले और अमेरिका वाले अंधाधुंध लगा रहे हैं उससे नुकसान केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को होगा और ये लोग एकदम सेफ रहेंगे। कुछ दिनों में आपको इसका असर यूरोप के भी देशों में देखने को मिलेगा, वहां पे भी महंगाई आएगी। रसिया के नेचुरल गैसों की सच पूछो तो सबसे ज्यादा जरूरत यूरोप को ही होती है। बट ये लोग सोच रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर बना के जैसे तैसे ये रसिया यूक्रेन वार को खत्म करें। अब सवाल ये आता है कि अगर रसिया यूक्रेन वार नहीं खत्म हो रहा है तो ऐसे में भारत के लिए इन सैंक्शन से बचने के लिए क्या रास्ते बच रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो सैंक्शंस लगा रहा है उसका मतलब ये है कि जो हम रसिया से कच्चा तेल खरीदेंगे उसको रिफाइन करके उसके प्रोडक्ट्स हम यूरोप की मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, पर उसको हम बाकी दुनिया में तो बेच ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पेट्रोलियम के सामान जो है वो केवल यूरोपियन मार्केट या अमेरिका में बेचते हैं, बाकी और भी देश है जहाँ पे हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो बजाय इसके कि हम रसिया से अपने एक्सपोर्ट को कम करें, हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल स्टोर कर पाएं। क्योंकि जैसे ये लोग रसिया पे सैंक्शंस और लगाएंगे, रसिया कच्चे तेलों को और सस्ते दाम में बेचेगा। तो उस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे तेल को अगर स्टोर करेंगे तो बाद में वो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा।
क्योंकि तब जब दुनिया में प्राइस ऑयल की बढ़ेगी उस समय हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज होगा। लेकिन अगर इसके उलट हम सैंक्शंस के डर से रसिया से एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो एक तो जो रसिया से हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते हैं उस पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। रसिया इस चीज़ को देखेगा कि कैसे उसके बुरे वक्त में इंडिया उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। और दूसरा मैसेज ये भी जाएगा दुनिया में कि कहने को तो इंडिया साउथ का लीडर बनना चाहता है, खुद को साउथ का लीडर कहता है, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शन से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या करना चाहिए? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।